Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8th. And today we are going to study further in your chapter 2, that is the invisible living world beyond our naked eyes. And in this session, we are going to talk about microorganisms. So students, what are microorganisms? We have talked about them in the previous sessions a little bit. We call them microbes in short form. Microorganism term is made up of two words, micro and organism. Micro means tiny. And organism is what? Living creatures. So microorganisms kya hue? They are tiny living creatures and they are so tiny and they are at a microscopic level that we cannot see them with our naked eyes, right? And they are made up of one or few cells. This is important. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं. सो यू मस्ट हैव दैट आइडिया कि वो एक ही सेल के बने होते हैं. बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल के भी बने होते हैं, जिनकी अब हम बात करेंगे. Now, since they are so tiny, we need a microscope to observe them, right? पर करेंगे कहाँ observe? They are present everywhere around us. They are coexisting with us. कहाँ कहाँ पे? They can be present inside our body. They are present in the soil and they are even present in the water. जो आपने filtering machines देखी है, water filtering machines, RO और AquaGuard, right? What they do? They kill microorganisms in the dirty water and they give us mineral water which we drink, right? तो microorganisms जब इतने सारे हैं तो why don't we study further about them? कि कितने टाइप्स के हैं. मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सेल के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेल के भी हो सकते हैं, राइट? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइदर सिंगल सेल और मोर देन वन सेल. क्या बोलेंगे इनको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? वी कॉल देम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनि मीन्स अ सिंगल सेल. एक ही सेल का पूरा जब ऑर्गेनिज्म बना होता है, कोई माइक्रोब बना होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर. हमने ऑर्गेनिजम्स में भी तो किया था यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. सिमिलरली इनमें भी डाइवर्सिटी है. यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल. क्या क्या एग्जांपल्स है? अमीबा, बैक्टीरिया. दिस व्हाट यू सी इज एन अमीबा. देखो इसकी शेप कितनी इरेगुलर सी है, इसको अमीबा बोलते हैं. और क्या आएंगे? मल्टीसेल्युलर, जो क्या बने होंगे? मोर देन वन सेल, है ना? मल्टीसेल्युलर क्या होगा? मोर देन वन सेल. इसके कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे? एल्गी, फंजाई. ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अ मशरूम. मशरूम क्या होता है? मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई. फंजाई और एल्गी आर ब्रॉड टर्म्स. इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं. टाइप्स कैसे आते हैं? जैसे फंजाई का ये एक टाइप है, इसको बोलते हैं मशरूम. ये आपने देखा होगा या इसी का कोई भाई या बहन देखा होगा अपने डिशेस में, पास्ता में, पिज्जा में मशरूम डालते ना. तो वो क्या हो रहा है? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो, है ना? कितना इंटरेस्टिंग है. बट अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे हर जगह है तो हम इन्हें ऑब्जर्व कैसे करें? सबके पास तो माइक्रोस्कोप नहीं होता. सो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड दिस टूल. दिस इज कॉल्ड व्हाट? अ फोल्ड स्कोप. इसको आप फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर सकते हो. माइक्रोस्कोप तो बड़ा फैंसी और टेक्निकल इक्विपमेंट है, करेक्ट? तो ये पेपर से बना होता है. इसको फोल्ड किया, कहीं भी कैरी कर लिया, है ना? बट ये माइक्रोस्कोप जितना प्रिसिजन नहीं देगा बिकॉज इट इज लो कॉस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना हैंडी है, सो ऑब्वियसली इट इज लो कॉस्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ पेपर. इट इज अ फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप. बट जो टेक्निकलिटी आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, जो डिटेल्स आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हो, वो इस फोल्ड स्कोप में नहीं कर पाएंगे. बट स्टिल इट्स अ वेरी हैंडी टूल. तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं इससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. किसमें ऑब्जर्व करेंगे? वी जस्ट टॉक दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सॉइल एंड वाटर ऑल्सो. सो व्हाई नॉट वी टेक सॉइल एंड वाटर ओनली टू ऑब्जर्व आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो पहले हम वाटर लेते हैं, ठीक है? क्या करना है आपको? आपको डर्टी वाटर लेना है. मैंने अभी बताया मिनरल वाटर या साफ पानी में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखेंगे. बट व्हाट यू गोना टेक? अ डर्टी वाटर. लेट्स से आपने एक पॉन्ड से कलेक्ट कर लिया वाटर, ऑलराइट? देन you are going to do what? You are going to put that water on a slide. स्लाइड की हमने बात की थी. एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्वेशन करते हैं. स्लाइड के ऊपर ही हमारा स्पेसिमेन आता है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है. Then you're going to seal it with the cover slip and you are going to observe it under a microscope, correct?
हमने पानी लिया, स्लाइड के ऊपर रखा, सील किससे किया, कवर स्लिप. इट्स इंपॉर्टेंट राइट टू सील द स्पेसिमेन. देन यू गोइंग टू ऑब्जर्व इट अंडर योर माइक्रोस्कोप. आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, राइट. अब प्रोटोजोआ स्टूडेंट्स इज अ ब्रॉड कैटेगरी. हमने जो अमीबा, बैक्टीरिया इनकी बात की थी, ये सब किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं. प्रोटोजोआ इज एन अम्ब्रेला टर्म. अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. सो प्रोटोजोआ इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब आपको बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. अब हमने बात की पानी की. लेट्स ऑब्जर्व इट अंडर सॉइल. अब सॉइल के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर वी गोइंग टू टेक ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल? मॉइस्ट सॉइल, बिकॉज मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होती है. आपने रेनी सीजन में देखा होगा, आपने ब्लैक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक व्हाइट पाउडरी सी लेयर हो जाती है. ब्लैक के ऊपर ऑब्जर्व करना उसे इजी रहता है. क्या है वो? फंगस, दैट इज फंजाई. क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई. क्यों हो रही है? रेनी सीजन है, मॉइस्चर है. तो हम क्या करेंगे? मॉइस्ट सॉइल लेंगे. मॉइस्ट सॉइल में वी आर गोइंग टू ऐड वाटर एंड वी आर गोइंग टू स्टर इट. स्टर करने के बाद लेट इट सिट फॉर अ फ्यू मिनट्स. उससे क्या होगा? हमें सॉइल सस्पेंशन मिल जाएगा. सॉइल सस्पेंशन क्या होता है? जब हमने सॉइल में वाटर मिक्स किया एंड वी लेट इट सेटल, तो सॉइल नीचे सेटल हो गई और वाटर ऊपर रह जाएगा. ये क्या होगा हमारा? सॉइल सस्पेंशन. इससे हमें सॉइल का कॉन्सेंट्रेट मिल गया वाटर में. सो दिस वाटर वी आर गोइंग टू अगेन पुट इट ऑन अ स्लाइड, सील इट विद कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. करेक्ट. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? टन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर से हमें उस सॉइल सस्पेंशन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. तो एक दूसरी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि हमने वाटर एंड सॉइल दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए. सो व्हाई डोंट वी मेक अ टेबल कि हमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले दोनों स्पेसिमेंस में, राइट? इतने सारे देखने को मिले, सो व्हाई डोंट वी कलेक्ट द डेटा एंड बिकम अ साइंटिस्ट? व्हाट आर वी गोइंग टू सी? अमीबा. अमीबा देखने को मिलेगा. अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. इट्स सिंगल सेल और इरेगुलर शेप है. अमीबा का क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है. देन व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड? पैरामीशियम. पैरामीशियम इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट हैज सम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस. ये इसके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं. ये भी तो बेचारा मूव करेगा, है ना? अमीबा का जो इरेगुलर शेप है वो इसको मूव करने में हेल्प करेगा. बोथ कम अंडर व्हाट? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज अ ब्रॉड कैटेगरी, राइट? तो इसके अंदर क्या आएंगे? अमीबा आएंगे, पैरामीशियम आएंगे. ठीक है. ये दो मिले और हमें क्या क्या मिला? हमें मिला एल्गी. Algae is a single cell. Ma'am, we just talked about algae being a multicellular microorganisms. I told you algae is a broad category. इसमें कुछ species single cell होती हैं, कुछ species multicellular होती हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, मनी प्लांट. मनी प्लांट सबके घर में होता है या कहीं आपने ऑब्जर्व भी किया होगा. मनी प्लांट की कुछ लीव्स जो होती हैं वो कई बार प्रॉपर ग्रीन होती है, राइट? Some money plant leaves are fully green and in some money plant leaves you observe light green patches. कुछ fully green होती है, कुछ में light green patches होते हैं. क्यों? क्योंकि different species हैं. Similarly, algae में जब different species आती है, कुछ single cell होती हैं, कुछ multicellular होती हैं. इसमें एक और स्पेशल चीज है. क्या है? क्लोरोफिल. इट हैज क्लोरोफिल. अब क्योंकि क्लोरोफिल है सो दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, प्लांट्स की तरह. और इनमें ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. यू कैन सी दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ये एल्गी को मूव करने में हेल्प करते हैं. अब ये तो हमने बात की वाटर की. लेट्स सी कि हमने सॉइल में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिले. सॉइल में हमें मिला ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड इज अ काइंड ऑफ फंजाई. एंड ये देखो इसके कुछ ब्रांच फिलामेंट्स है, राइट? ये कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर में है एंड यू कैन सी दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट. दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये फंजाई सा दिखेगा कुछ. एक और फंजाई है जिसको हम सिंपली बोलते हैं मोल्ड. इसको ब्रेड मोल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिकली ब्रेड के ऊपर पाया जाता है. जब आप ब्रेड को अनऑब्जर्व्ड या अनप्रिजर्व्ड रखते हो बाहर, you can see a brown or greenish layer on it, right? That is what? That is a kind of fungi. Which fungi? Bread mold.
Similarly, this is also kind of fungi. It is simply called mold. But दोनों के structures में क्या difference है? Both are branched, but it has sac-like structure. It has branched like filaments. कुछ ऐसा ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बट दोनों के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्या करेंगे? दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेंगे. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, राइट? एंड वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व अगेन व्हाट? वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एल्गी. अब एल्गी कैसा दिखेगा? एल्गी कुछ स्फेरिकल ग्रीन शेप स्ट्रक्चर दिखेगा. क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है. देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में क्या क्या? बहुत सारे शेप्स होते हैं. यू कैन अज्यूम कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप बैक्टीरिया. कितने सारे शेप के बैक्टीरिया है इसमें, है ना? और इसमें भी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स है विच विल डू व्हाट? दे विल हेल्प बैक्टीरिया टू मूव. अब हमने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की, बट एक बहुत ही स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हमने बात ही नहीं की, जो हमने 2019 में देखा, कोविड-19 में, कोरोना वायरस, राइट? सो वायरसेस आर अनदर कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इनकी एक स्पेशलिटी क्या है? दैट दे आर नाइदर डेड नॉर लिविंग. बताओ कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज माइक्रोस्कोपिक. इट इज माइक्रोस्कोपिक, ये हम देख नहीं सकते. सेकेंड, दे आर एसेल्युलर. एसेल्युलर, सेल्युलर मतलब होता है जिसके पास सेल हो. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सेल. बट हर लिविंग बीइंग के पास सेल है, लेकिन वायरस के पास सेल नहीं है. इट्स एसेल्युलर. ना इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एसेल्युलर. बट हर लिविंग बीइंग के पास सेल तो होता ही है, तो इसके पास क्यों नहीं है? इसके पास एक आउटर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन की जगह, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड. क्या बोलते हैं? कैप्सिड. इसके पास सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नाइदर डेड नॉर लिविंग. क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वायरसेस जो हैं वो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, जिस किसी भी होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो दे स्टार्ट टू रेप्लिकेट. तब ये लिविंग हो जाते हैं. तो फिर ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं रेप्लिकेट करके. लेकिन इफ दे आर लाइंग ऑन अ नॉन लिविंग सर्फेस, फॉर एग्जाम्पल दे आर लाइंग ऑन अ टेबल, दे आर नॉन लिविंग. फिर इनमें कोई जान नहीं होती. तो इसीलिए दे आर नाइदर डेड नॉर लिविंग. इसलिए कोविड के गाइडलाइंस में क्या था? जब आप बाहर से कुछ भी आइटम लेके आए तो उसे 24 आवर्स के लिए बाहर छोड़ दे. क्यों? क्योंकि उस पर अगर कोई वायरस होगा तो वो मर जाएगा. बट अगर वो आपके कांटेक्ट में आ गया या किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आ गया तो इट विल इन्फेक्ट यू. लेकिन नॉन लिविंग के ऊपर इट एक्ट्स लाइक अ डेड मटेरियल. सो दे आर नाइदर डेड नॉर लिविंग, इसीलिए एसेल्युलर है. करेक्ट? So viruses are microscopic, acellular and they reproduce only inside living cells. किसी लिविंग बीइंग या होस्ट के कांटेक्ट में आने से ही दे रिप्रोड्यूस, मतलब दे स्टार्ट टू रेप्लिकेट. और किन किन को इन्फेक्ट करेंगे? एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को. इनफैक्ट ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. सोचो, बैक्टीरिया आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, बट ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. एंड क्या करेंगे इन्फेक्ट करके? दे कॉज डिजीजेस. What do they cause? Diseases. So आज हमने इतनी सारी बातें की, इतना सारा कुछ पढ़ा. So let me test your knowledge for today's session. क्या क्या पढ़ा आज हमने? हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमने वायरसेस की बात की, यूनि और मल्टीसेल्युलर की बात की, दो एक्टिविटीज भी परफॉर्म की कि हमें क्या क्या करके माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑब्जर्वेशन मिल सकती है, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं साथ में. Which of the following microorganism is unicellular? Algae, fungi, amoeba, all of the above. Amoeba. Amoeba is unicellular. फंजाई में भी आपको यूनिसेल्युलर मिल सकता है, बट इसमें मल्टीसेल्युलर के भी टाइप्स है, सो वी कैन नॉट कंसिडर देम. अमीबा इज द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लेट्स से इस ऑप्शन में इज द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें सिर्फ यूनिसेल्युलर मिलेगा. व्हाट इज अ फोल्डस्कोप? अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप. इसमें माइक्रोस्कोप जितना प्रिसीजन नहीं होता, बट इट स्टिल एक्ट्स लाइक अ स्मॉलर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप. What are microorganisms? Very small living organisms that cannot be seen with our naked eyes, and they are unicellular or multicellular. Right? इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, but ये यूनि भी हो सकते हैं, multicellular भी हो सकते हैं. Correct? So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying. Thank you very much.